कि किसी तरह दोनों सो लिए। रात को 2 बजे फिर पति ने अपने पत्नी को उठाया और बोला कि सुन। पत्नी बोली, क्या है ये, रात को 2 बजे आप मेरे को उठा रहे हो, क्या बात है? पति बोला, मुझे एक प्रश्न पूछना है। तो बोली, बड़े बेवकूफ हो, रात को 2 बजे उठा के कोई किसी को प्रश्न पूछता है? पति बोला कि नहीं, ये प्रश्न अभी पूछने का है। तो पत्नी बोली कि अच्छा बोलो, क्या बात है? पति ने पूछा कि ये बताओ कि आदमी को तिल तिल धीरे धीरे मरना चाहिए कि सडन डेथ इज बेटर? तो वाइफ बोली सडन डेथ इज बेटर। तो पति बोला, फिर ऐसा कर, ये तेरा दूसरा जो पग है ना, वो भी मेरी छाती पे रख दे। वो जब अपना छाती पे पग रख के सो रही थी तो बेचारे का तिल तिल मर रहा था। चलिए साहब, ये भी ठीक है, दोनों फिर सो गए। रात को चोर घर में घुसाया, चोरी करके वह सुबह जब निकल रहा तो एकदम से पत्नी उठ गई और जाके वो 120 किलो की पत्नी, उसके चोर 40 किलो का था, उसके ऊपर बैठ गई और जो है चिल्लाई, उठो जल्दी उठो, मैंने चोर को पकड़ लिया है। तो पति नींद में से एकदम उठा और देखा कि पत्नी तो उस चोर के ऊपर बैठी हुई है। उसने कहा, क्या हुआ? अरे हुआ क्या, जाओ पुलिस को बुला के लाओ। पति जो है कमरे में, एक कमरे से दूसरे कमरे के अंदर जो शंटिंग कर रहा है। तो पत्नी बोली, बड़े बेवकूफ हो, शंटिंग क्यों कर रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? पति बोला कि मैं अपने जूते ढूंढ रहा हूं। तो चोर बोला, यार मेरे चप्पल पहन के चला जाना। उसको पत्नी का भार ज्यादा परेशान कर रहा था। तो अब हमको ये मालूम करना है कि पिछली सारी बातों के बाद में अब हम ये आम जनता को या आम लोगों को बताना चाहेंगे कि जो डॉक्टर्स वगैरह तो अच्छी तरह जानते हैं, जैसा कि हमने पिछली बार बात करी थी कि हमको हमारी अभी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन मूलभूत आवश्यकताओं को किस प्रकार से हम प्रो नेचर होके प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के संग रहते हुए वो सारी की सारी मूलभूत आवश्यकताएं हम अपने घर में अभी पूरा कर पाए, और इन मूलभूत आवश्यकताओं को प्रो नेचर रहते हुए किस प्रकार से उसमें न्यूरोबिक्स डालकर हम उसको ज्यादा अच्छा बना पाए। ये पूरा मिश्रण हमको हमारा इम्यूनिटी जो है उसको आगे बढ़ा सकेगी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को आगे बढ़ा सकेगी, द रेजिस्टेंस इन अस हमको आगे बढ़ा सकेगी। तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं कि वो मूलभूत आवश्यकताएं जो आज हमारी पूरी हो रही है घर में रहते हुए, उसके अंदर भूख, प्यास, निद्रा, एक्सक्रीशंस की जो बातें हैं हमारे फेफड़ों से, त्वचा से और मलद्वार, मूत्रद्वार आदि से जो कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकल रहे हैं, वह हमारी मूलभूत बेसिक चीज है जो कि शरीर उसको पूर्ण कर रहा है। और उसके सिवा किस प्रकार से हम अपनी सुरक्षा, रक्षा, प्रोटेक्शन, हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन नेचर ने दे रखे हैं कि जिससे हम अपनी सुरक्षा करते हैं। तो पूछना अब ये है कि आप हमको ये बता सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी भूख, प्यास, निद्रा और एक्सक्रीशन जैसी चीजों को, विष्ट पदार्थों के उत्सर्जन जिसको हम कह सकते हैं, उनको हम कैसे न्यूरोबिक्स के माध्यम से और प्रो नेचर के माध्यम से करें। तो जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि जो हमारी हाथ है, ये हमारे मोटर पार्ट ऑफ द ब्रेन का है, जिसमें सबसे बड़ा इधर वाले को इधर रिप्रेजेंट किया हुआ है। बड़ा पार्ट हाथ का यहाँ रिप्रेजेंट है, पांव बहुत कम है, चेहरा और हाथ यहाँ पे बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हुए हैं। तो यदि हमने हाथों को अच्छी तरह यूज किया और उनके अंदर हमने न्यूरोबिक्स डाली, जिसको हम फाइन स्केल न्यूरोबिक्स कहते हैं, तो हमारे ब्रेन का ये भाग यदि ज्यादा उद्दीपित हुआ तो उसके अंदर ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा, उसके फंक्शंस इंप्रूव होंगे, ब्रेन की हेल्थ अच्छी होगी। तो हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से विभिन्न मुद्राएं हैं। इसके सिवा कोई मुझे ये बताए कि और ऐसी क्या चीजें हमारे हाथ में कि जो हमारे फाइन स्किल के द्वारा हमारे को न्यूरोबिक्स दे सके, ब्रेन को स्टिमुलेट कर सकती है।
जो हम पेंटिंग करते हैं, ये पेंटिंग भी हाथ का फाइन स्किल है। तो ऐसी जो भी महीन कार्य हम अपने हाथों से कर सकते हैं, भले ही वो सिलाई की चीज हो, लेकिन हाथों को, उंगलियों को उसमें यूज करना है, मुद्राएं हो, तो से मस्तिष्क के अंदर ये भाग आपका स्टिमुलेट होगा। लेकिन यदि आपने इन चीजों को अपने लेफ्ट हैंड से करना चालू किया, जो कि अधिकतर आप अपने राइट हैंड से करते हैं, अरे तब तो न्यूरोपिक और ज्यादा हो जाएगा। और उसके अंदर ये है, जैसे कि हम एग्जांपल दे रहे हैं, आप राइट हैंड में घड़ी बांधते हैं तो फिर लेफ्ट हैंड में बांधिए, या वाइस वर्सा करिए। अभी तो घड़ी बांधने की शायद जरूरत ही नहीं पड़ रही है, तो ब्रश तो हम हमेशा कर रहे हैं, तो आप जो है लेफ्ट हैंड से ब्रश करना चालू करें, लेफ्ट हैंड से ज्यादा चेहरे को धोना चालू करें। तो जो एक्टिविटीज राइट हैंड से करते हैं, लेफ्ट हैंड से करें। खाना थोड़ा समय लेफ्ट हैंड से खाने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि क्या आपके ब्रेन को, अपोजिट साइड वाले को नए ढंग से सोच के काम करने होंगे, और आप जब कर पाएंगे तो आपको आश्चर्य होगा, अरे हम तो कर सकते हैं। ये हमारी एक थेरेपी होती है। जिन बच्चों के हाथ ठीक नहीं होते हैं, वहां हम इसे बोलते हैं कंस्ट्रेंट इंड्यूस थेरेपी, कि जब वो हाथ अपना कोई सा भी एक अच्छा यूज नहीं करते और दूसरा बहुत अच्छा होता है, तो हम वो दूसरे को किसी तरह से डिसएडवांटेज पे डाल के फिर उसको बोलते हैं कि आप इससे हाथ से काम करिए। तो हमें इन दिनों में अपने लेफ्ट हैंड से बहुत सारी चीजें करनी है, और फाइन स्किल की चीजें करनी है। ये है मोटर स्किल, प्रिहेंसाइल, फाइन चीजों से मस्तिष्क के दोनों भागों को स्टिमुलेट करके, जो कि बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन हाथ का हमारे ब्रेन पर होता है मनुष्य के अंदर, क्योंकि हमने प्रिहेंसाइल देखा है। इसके सिवा ग्रोस मोटर फंक्शंस जो कि पांवों से हमें किए जाते हैं, या जो कि इधर के सारे मूवमेंट के साथ में होते हैं, ये कहलाते हैं ग्रोस मोटर फंक्शंस, और वो भी ब्रेन में रिप्रेजेंट हैं। आप जो रूटीन काम करते हैं, रोज चलने का, ऊपर नीचे चढ़ने का वगैरह वगैरह है, लेकिन यदि आप इस रूटीन से हटकर अपने पांवों को और अपने आर्म्स को यदि यूज करेंगे, तो वो न्यूरोबिक्स होगी। ब्रेन फिर अलग ढंग से सोचेगा और आपका ब्रेन रिजुविनेट होगा। बताइए वो कौन सी ऐसी ग्रोस एक्टिविटीज हैं जिसको हम रोज नहीं कर रहे हैं। याद रखिए, जब अपन रोज कोई चीज करते हैं ना, तो वो जो चक्कू होता है वो फिर ढोंट होने लगता है, उसकी शार्पनेस चली जाती है। लेकिन यदि आप फिर दूसरे तरीकों से उस ब्रेन को यूज करने लगते हैं, तो उसे बोलते हैं शार्प योर ब्रेन। कि आप फिर उसके अंदर एक नई धार पैदा कर रहे हैं, उसमें एक शार्पनेस होती है। वास्तव में जब आप कुछ नए काम उन करने लगे, और उसके अंदर आप जानते हैं डांस करना, पाँव का भी उसमें बहुत बड़ा फाइन मूवमेंट्स के द्वारा आप उसको किस प्रकार से थिरकते हैं, नृत्यांगनाएं कैसे अपने घुंघरुओं को बजाती है, या किस प्रकार से हाथों के कामकाज मूवमेंट्स होकर हम अपने ग्रोस मूवमेंट्स के माध्यम से भी हर रोज घर में इन दिनों में ये चीज कर सकते हैं। मेरे एक मित्र हैं जो डॉक्टर प्रवीण झा जानते हैं, डॉक्टर मोहन मंत्री ने अपना एक वीडियो नृत्य करते हुए हमारे फेसबुक पे डाला है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमको अब अपने घरों में किसी प्रकार से इनकी हॉबीज से और किसी प्रकार से पूरे शरीर के मूवमेंट की, उससे आपका न्यूरोबिक भी होगा और आपकी एक्सरसाइज भी होगी। तो आवश्यकता न्यूरोबिक्स के साथ में एरोबिक्स भी यदि हो जाए, तो एरोबिक्स आपके नृत्य के माध्यम से हो जाएगी, और नृत्य के माध्यम से जब एरोबिक्स होएगी और न्यूरोबिक्स भी हो रही है, तो शरीर के अंदर सब जगह, हर अवयव में, हर अंग में इतना रक्त प्रवाह होगा और इतने अच्छे केमिकल्स के साथ में होगा, खूब ऑक्सीजन जाएगी, खूब अच्छे पोषक पदार्थ जाएंगे, और वो आपके शरीर के हर अंग को फिर से तरोताजा कर देंगे। इसकी हमें बड़ी आवश्यकता है। लोग बात सोचते हैं कि जब हम इसे यूज नहीं करते तो भी ये अच्छा होता है। उस पर मुझे याद आया है,
कि एक बार मैं ब्रेन ट्रांसप्लांट के लिए मार्केट में ब्रेन लेने गया, भेजा मैंने पेशेंट को कि जाओ इसके हेड इंजरी हुई है, ब्रेन लेके आ जाओ। हम गए, वो गया और ब्रेन के लिए पूछने लगा मार्केट में कि भैया क्या कीमत है। तो उसने, दुकानदार ने कहा इस एक ब्रेन की कीमत तो जो है 10,000 है। उसने कहा ये किसका है? ये आम जनता में से एक का है। दूसरे के हाथ लगाया, उसने कहा इसकी कीमत कि इसकी जो है 1,00,000 रुपया। उसने पूछा कि ये किसका है? कि ये एक बड़े अभिनेता का है। फिर उसने कहा कि ये, उसको देख के उसने कहा भाई साहब इसकी तो 10 लाख की कीमत है। उसने कहा इसकी खासियत क्या है? कि ये एक नेता का है। तो उसने कहा खासियत कि इट इज फ्रेश, नेवर यूज्ड। हाल ये होते हैं हमारे समाज में कि जिसका यूज नहीं हो ब्रेन का, उसको लोग समझते हैं कि ये बात काफी महंगा होना चाहिए। नहीं, मनुष्य के मस्तिष्क को जितना आप यूज करेंगे अलग अलग ढंग से, उतना वो शार्पन होएगा। अभी हम केवल अपना 10 से 20% ही मस्तिष्क प्रयोग में ले रहे हैं। यदि हमने किसी दिन ये प्रारंभ कर लिया कि मस्तिष्क के जितने भाग हैं, हर भाग को हमने यदि छूना प्रारंभ कर दिया, उसको हमने डेवलप करना प्रारंभ कर दिया, उसको हमने ग्रो करना प्रारंभ कर दिया, जो चीजें हम आज न्यूरोबिक्स के माध्यम से भी कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा ब्रेन बहुत जल्दी एजिंग में नहीं होगा। यूज और लूज, यदि आपने यूज नहीं किया है तो यू विल लूज इट। तो वो जो ब्रेन ट्रांसप्लांट की बात है वो केवल जोक में समझें, उसका कॉन्ट्रेरी इज द करेक्ट वन। अब कोई मुझे ये बता सकते हैं कि जो मोटर फंक्शन से आज आप लोगों ने बात करी है कि किस प्रकार से न्यूरोबिक्स हो सकती है, पेंटिंग से, सिलाई से, फाइन काम करने से जो आप रूटीन में नहीं कर रहे हैं, या पाँव से और आर्म्स वगैरह से जो आप रूटीन में नहीं कर रहे हैं, हटकर कर रहे हैं, जिसको आप डांस बोल सकते हैं। और भी कई प्रकार की एक्टिविटीज हैं, जंपिंग भी है जो आप रोज नहीं करते हैं, तो वो आपका न्यूरोबिक के साथ में एरोबिक भी करवा दे रहा है। इसमें ही काम आते हैं जितने योगासन हैं। इन योगासन में भी आप वही कर रहे हैं कि जो आपका रूटीन नहीं था। तो ये जितनी पोस्चर्स इस शरीर की बनती है योगासन के माध्यम से, हर शरीर का एक एक अंग, मसल जब स्ट्रेच होता है, तब हमारे मस्तिष्क के वो भाग वापस से स्पंदित होते हैं, वापस से स्टिमुलेट होते हैं, और जब वो स्टिमुलेट होते हैं तो वो रिजुविनेट होते हैं, वो वापस से जग जाते हैं। वरना जब उनको यूज नहीं करें तो ये न्यूरॉन्स जो है, हर ब्रेन की इकाई एक न्यूरॉन है। और पता है ये कितने न्यूरॉन हैं? जितने आसमान में तारे हैं, गैलेक्सीज हैं, इतनी कई गैलेक्सीज, और हर गैलेक्सीज में कई न्यूरॉन्स ऐसे हमारे ब्रेन में हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, ये सत्य है। तो इन सबको आपको जगाने के लिए अलग अलग तरीके चाहिए। अब हम आ जाते हैं और कौन सी न्यूरोबिक्स करी जा सकती है। पिछले अपन ने बात करी थी, मैंने मोटर फंक्शंस की आज ज्यादा विस्तार से बात कर ली है कि कैसे लेफ्ट हैंड को भी यूज करना है, राइट हैंड से नए प्रीहेंसाइल फाइन वर्क करने हैं, कैसे पूरे शरीर को डांस आदि कई तरह के डांस आ गए हैं, उनके माध्यम से भी आप न्यूरोबिक भी करेंगे, एरोबिक भी करेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। पूरे शरीर का योगासन के माध्यम से भी जब आप न्यूरोबिक एरोबिक करेंगे तो वो आपके मस्तिष्क को अच्छा रक्त प्रवाह भी देंगे, रिविजुनेट होंगे। अब आ गए हैं दूसरे, जिनको हम कह सकते हैं कि जितने भी शरीर के अंदर संदेश जा रहे हैं वो आपके पूरे शरीर पर असंख्य रिसेप्टर्स हैं, ग्राहक हैं, जो बैठे हुए हैं अलग अलग रूप में, जो बाहर की चीजों को आपके शरीर के अंदर ले जाते हैं। उन सबको पैदा करने के लिए, उन सबको लेने के लिए हमें क्या करना है? प्रो नेचर एंड देन न्यूरोबिक। तो मैं एक जस्ट एग्जांपल देता हूं आपको। नहीं दे रहा। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो इस समय तो उमेश जी हम क्वेश्चन भी ले सकते हैं। हाँ हाँ, कोई हैंड रेस कीजिए, मैं हैंड रेस कर दीजिएगा। और जब आप सोच रहे हैं क्वेश्चन के लिए, मैं उसमें ये बता देता हूं
कि एक बार हमारी वाइफ जो है वो बीमार थी, तो उनको बड़ा डर लग रहा था, तो वो हमको बोली कि मेरे को एक बात बताओ कि यदि मेरे को कुछ हो गया तो आपका क्या होगा। मैंने कहा मैं तो फिर पागल हो जाऊंगा। वो बोली ठीक है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप पागल हो जाओगे, पर ये बात बताओ कि फिर आप दूसरी शादी तो नहीं करोगे। मैं बोला कि पागल कुछ भी कर सकता है। फिर थोड़ी देर बाद में मैं ये बोला कि पर एक बात बता दूं कि मैं इतना पागल भी नहीं हो जाऊंगा कि वापस से ये गलती कर लूं। If you can laugh freely with a belly laugh, you will find that how when your brain got numbed because of my continuous speech, now again it will get rejuvenate. It will have another lubrication. वापस आपके दिमाग को आगे और बढ़ने की, जैसे कि जॉगिंग करते हुए आदमी थोड़ी देर रुक जाता है, आराम करता है, विश्राम करता है और उसके बाद फिर से दौड़ने लगता है। आपके ब्रेन की जो जॉगिंग हो रही है अभी, उसमें यदि लाफ्टर बीच में आ गया और आप खुल के हंस लिए और आपकी यदि बहुत बढ़िया डीप ब्रीदिंग हो गई, तो मैं कह सकता हूं कि आप हर 15 मिनट के बाद में और ज्यादा समय के लिए लगातार सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा भी ले सकते हैं। तो वैसे हमारी पत्नी शादी से पहले भगवान के पास गई और बोले कि हे प्रभु, मेरी शादी किसी समझदार आदमी से करा देना। भगवान बोले बेटी घर चली जाओ, कोई समझदार आदमी शादी नहीं करता है। उसके बाद हमसे शादी हो गई। डॉक्टर साहब, ये कलर से भी ये इनहेंस होता है ना माइंड? कलर, चलिए साहब देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आ गया जोशी साहब से कि कलर से भी कुछ होता है क्या हमारे शरीर पर, हमारे मस्तिष्क पर, और यह भी क्या एक प्रकार की न्यूरोबिक है। तो ये देखिए, कलर की बात जो आप कर रहे हैं वो हमारी आंखें हैं, और लोग बाग जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं कलर थेरेपी के नाम से, लेकिन सच में तो ये है कि कलर एक न्यूरोबिक है। यदि हमने ढंग से रंगों को देखना चालू किया तो इसी प्रकार से इस विशिष्ट ऑर्गन के सिवा स्मेल, जो हमारी गंध है, यह भी एक थेरेपी के रूप में काम में करती है। टेस्ट है, ये भी एक एंटीना है जो कि थेरेपी के रूप में काम करता है, पर वो वाकई में एक न्यूरोबिक के माध्यम से उसको थेरेपी नाम से समझाया गया है। तो भले ही आप कलर थेरेपी कहें या गंध के लिए क्या शब्द आना चाहिए कोई बताए मुझे, वो थेरेपी होनी चाहिए। फिर जो है टेस्ट या स्वाद की जो थेरेपी है